हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आपकी एक्सरसाइज 7.6 दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में। आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स करना स्टार्ट करेंगे एंड 9 क्वेश्चन है हमारे पास x इंटू कॉस इनवर्स x। इसका हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारे पास एक क्वेश्चन था जहां पर हमने x साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करा था। यही था ना क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, जहां पर हमने इंटीग्रेशन करा था। और यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये गारंटी आपको बताई गई थी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को भी हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई टेल यू बाय डूइंग अ डिफरेंट मेथड। इसको हम अलग मेथड से करने की कोशिश करेंगे जहां पर हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। करने को हम इसको इसी मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप करने जाओगे कॉस इनवर्स एक्स का, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो सॉरी डेरिवेटिव करोगे, बिकॉज जब आप इसमें बाई पार्ट लगाओगे तो ये फर्स्ट हो जाता है, सेकंड होता है। तो बाई पार्ट लगाते वक्त इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे वो होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल -1 का फर्क आएगा। इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो बाई पार्ट लगाते वक्त इसमें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, और इसको अगर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मान के करोगे तो दोनों में कॉमन चीज आएंगी, बट एक चीज जो कॉमन नहीं रहेगी दैट इज माइनस का साइन। जैसे करा था वैसे सेम तरीके से ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक अलग सा मेथड बता रहा हूँ, आपको जो कन्वीनियंट लगे दोनों में से, ये फॉर्मूला लगा के आपको अच्छा लग रहा है या फिर सब्स्टिट्यूशन करके, आप फाइनली कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। इवन आज इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी बता दूंगा, तो जिसमें आपको थोड़ा सा इजी लग रहा है और आपको लग रहा है ये बेटर वे है करने का, तो आप उससे कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या था जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। हमने पढ़ा था भाई अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन मुझे करना है जहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं कर रहा है, कोई मेथड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने बाई पार्ट का एक नया मेथड देखा था। उस मेथड में बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स। इनमें से किसी एक को आप फर्स्ट मानते हो, किसी एक को आप सेकंड फंक्शन मान लेते हो। देन आफ्टर दैट जिसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है उसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, ये बराबर किसके होगा। फिर हम gx का इंटीग्रेशन करते हैं, देन आप माइनस करते हो और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के उसको इंटीग्रेशन करते हो gx फंक्शन का सेकंड फंक्शन का, और उससे मल्टीप्लाई करते हो, और फाइनली जो आंसर आता है उसको क्या कर देते हो, इंटीग्रेट। यही हमारा था बाई पार्ट मेथड, ठीक है, फॉर्मूला था। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले बच्चे, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, आपका x को, यहां पर जो x है आप इसको क्या मानेंगे, cos थीटा। x को अगर कंसिडर करने वाले आप cos थीटा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, बिकॉज यहां पर एक इनवर्स फंक्शन आ रहा है तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि इसका डेरिवेटिव करूंगा 1 अपॉन रूट आएगा, थोड़ा लेंथी चला जाएगा, ये जो फॉर्मूला भी बताया था वो लगाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए, इनवर्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, x को क्या मान लेते हैं आपका cos थीटा। x को मैंने क्या मान लिया, cos थीटा मान लिया, ठीक है। तो अगर आप x को cos थीटा मानते हो तो क्या होगा जी, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस का sin थीटा, और ये हो जाएगा फिर थीटा का होगा डी थीटा बाय डी एक्स। तो डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस का sin थीटा इंटू डी थीटा। इतनी बात समझ में आती सर आपको, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जब भी हम करते थे यहां पर आप x की जगह एक नया वेरिएबल ला रहे हो तो आपको dx को भी तो हटाना पड़ता था, तो इसीलिए हम डिफरेंशिएट भी करते हैं लगे हाथ। तो अब देखो आप x की जगह क्या लिखोगे बेटा, cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का sin थीटा इंटू डी थीटा। किसी को कोई डाउट इसमें, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आप देखोगे cos इनवर्स cos थीटा हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था। cos इनवर्स cos x किसके बराबर होता है जी, ये होता है x के बराबर। बेटा एक बार समझ लो फिर कॉपी करना आराम से। फिर cos इनवर्स cos थीटा थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा जी आपका cos इनवर्स cos थीटा, थीटा हो जाएगा तो थीटा, और आगे आपको cos थीटा और sin थीटा देखने को मिल रहा है। cos थीटा sin थीटा दोनों साथ में आ रहे हैं ना, तो ये दो चीजें हैं, मैं इसको सिंगल कर सकता हूं, कैसे,
एक फॉर्मूला हमने प्यारा सा पढ़ा है 11th क्लास में, साइन टू थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। और इवन इसको रिकॉल भी करा है आपका, जो हमने तीसरी एक्सरसाइज करी थी, वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फॉर्मूले थे 11 के वो सारे रिकॉल कर रहे थे आपको। तो ये हो रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा दोनों साथ में आ रहे। अगर इन दोनों का अगर 2 आ जाए तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? साइन टू थीटा में। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं अपनी 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो मैंने भैया एक 2 तो बाहर ही रखा। इस cos इनवर्स cos थीटा से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे थीटा मिल जाएगा। ओके, और ये माइनस साइन को हम बाहर ले आते हैं, -1/2। यहां से देखना सारे स्टेप, ये माइनस साइन को बाहर ले आया हूं, ये 2 को हम अंदर ले आते हैं, 2 इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा बेटा थीटा इंटू साइन टू थीटा डी थीटा। यहां तक आपको समझ में आता है? ये मेरा किसके बराबर था? आई के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आऊं। अब देखो ये थोड़ा सा प्यारा सा लग रहा है ना एज कंपेयर टू दैट। यहाँ cos इनवर्स x है, यहाँ पर आपका क्या आ गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा के मैं नॉर्मल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, पता ही होगा आप लोगों को क्या। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसको लिखते हैं वापस से यहाँ पे। तो आपको करना है जी इंटीग्रेट थीटा इंटू साइन टू थीटा। तो कैसे फंक्शन है आपके पास? 2 अलग अलग फंक्शन, एक थीटा और एक साइन टू थीटा है। मुझे बताओ थीटा वाला कौन सा फंक्शन होगा? बताओ सर विशाल। देखो हमने आइलेट पढ़ा था ना, आइलेट में हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और हमने बोला था जो इस ऑर्डर में ऊपर आएगा, जो 2 फंक्शन मिलेंगे और ऊपर वाला जो ऑर्डर मिलेगा, मतलब ऊपर वाला फंक्शन यहाँ पर होगा, तो हम उसे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं सर। बात समझ में आ रही है? सो अब मुझे बताओ आप, इनमें से थीटा कौन सा फंक्शन है यहाँ पे? आपको ले रहने देना। हाँ, इट इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है आपका? एल्जेब्रिक है। थीटा को आप एक्स मान लो। थीटा को क्या मान लो आप लोग? एक्स मान लो ना, थोड़ी देर के लिए थीटा को एक्स मान के चलो, ये एक्स है और ये साइन टू एक्स है, थोड़ा ऐसा मान लो। चलो अब मेरे को बताओ एक्स कौन सा फंक्शन है? एल्जेब्रिक है, और ये तो बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, थीटा को लेकर दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भैया अरे थीटा ये तो एंगल है। ठीक है, अरे थीटा एक वेरिएबल है। थीटा क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल है तो वेरिएबल एक्स है, तो एक्स को आप एल्जेब्रिक मानते हो, तो थीटा भी एल्जेब्रिक है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में ऊपर कौन आता है? एल्जेब्रिक ऊपर आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे आता है। तो हम इसको मानेंगे पहला और इसको मान लेंगे दूसरा। इतनी बात समझ में आती है जी आप लोग को? क्लियर है? अब आप क्या लगाओगे? बाई पार्ट, यूजिंग बाई पार्ट फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का आपने उपयोग कर लिया तो क्या होगा जी? ये हो जाएगा -1/2 का बाहर रखो, बड़ा सा प्यारा सा स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, फिर साइन टू थीटा का हम क्या करेंगे बच्चे? इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगा दो। आगे क्या होगा? अंदर क्या होगा? थीटा का डिफरेंशिएशन इनटू डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। फिर जो भी आएगा इसका वापस से क्या होगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर डी थीटा कर देते हैं। ये डी थीटा है, छोटा सा रह गया बेचारा। तो आई बराबर -1/2 ऐसे रहने दो। साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन -cos2 थीटा अपॉन 2। बेटा cos थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन वैसे होता है -cos थीटा, बट 2 थीटा आने की वजह से चेन रूल लग जाएगा। 2 थीटा का डेरिवेटिव करके 2 से आप डिवाइड करेंगे। हाय, रेट कैसा है? माइनस, इसको हम लिखेंगे, सॉरी माइनस साइन बाहर लेते, थीटा इंटू cos2 थीटा अपॉन 2। इतनी बात समझ में आती है? माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है ना। तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा भाई। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx क्या होगा? 1 होता है ना। तो वैसे ही थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, तो वो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी 1। साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का क्या होगा? माइनस का cos2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन करने वाले। क्या करेंगे बच्चे? इसका हम फाइनली इंटीग्रेशन करेंगे cos2 थीटा का। अच्छा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फाइन,
ये 1/2 कॉमन निकाल ले तो ये 1/4 हो जाएगा ना, तो I इक्वल्स टू -1/4, यहाँ क्या बचा माइनस का थीटा cos 2 थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन व्हाट, हाँ 2, 4 तो ना, ये 2 और ये 2 तो बाहर निकाल लेना बेटा, ठीक है, ये 2 और ये 2 मैंने दोनों टर्म से बाहर निकाल के 4 कर दिया, 1/4 कर दिया, ध्यान देना इस पे, ये हो जाएगा प्लस सी हो गया। इतनी बात सर समझ में आती है आप लोग को, ये हाईलाइट को हटा देते हैं यहाँ से, तो आई बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1/4 माइनस का थीटा cos 2 थीटा प्लस मैं sin 2 थीटा को किस में कन्वर्ट कर लेता हूं वापस से, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अच्छा एक चीज आप देखो कि यार जो यहाँ एंगल थे किस में थे मेरे, थीटा में थे, किस में थे एंगल, थीटा में थे, ये तो मैं फॉर्मूला बना के 2 थीटा में कन्वर्ट करके लाऊं ना, तो मैं ऐसा करता हूँ सारे जो एंगल है 2 थीटा चल रहा है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं अपन लोग, थीटा में, तो मैं इस cos 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा की एंटी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होती है, इतनी बात समझ में आ रही है, cos 2 थीटा की एंटी क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होती है, क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मेरा जो आंसर है वही वो x के टर्म में, x किसके टर्म में था, cos थीटा के टर्म में था, तो अब मैं क्या करूंगा जितने ये 2 थीटा वाले इनको पहले थीटा में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, और आप देखो क्वेश्चन था cos के टर्म में, किसके टर्म में था, cos के टर्म में, तो इसलिए मैं cos 2 थीटा को जो फॉर्मूला ब्रेक करूंगा वो cos के टर्म में करूंगा, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, पहला था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दूसरा है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तीसरा है आपका sin cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, चौथा है आपका tan के टर्म में, हम फिलहाल इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने cos 2 थीटा की जगह लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर आगे प्लस sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 है प्लस सी, 2 से 2 आपका कैंसिल। अब आप धीरे धीरे अपने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, थीटा की जगह क्या लिख दो, यहां से देखो थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, थीटा की जगह लिख सकते हो cos इनवर्स x, भाई x cos थीटा, इसको यहां भेजो तो cos x कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर, cos इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर, लिख लेते हैं सर, तो I बराबर -1/4 माइनस cos इनवर्स x इंटू 2 cos थीटा को क्या लिखोगे आप, cos इनवर्स x पूरे का स्क्वायर -1 प्लस ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, बाय पार्ट का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही चल चुका है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसके बाद यहां से चालू होगी चीज, हो जाएगा प्लस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं सारी चीज किस में लिख रहा हूँ, कॉस में लिख रहा हूँ ना, तो याद करो साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, √1 माइनस कॉस को थीटा तो लिखते हैं, तो वही लिख देंगे यार, इस साइन थीटा की जगह लिख दूंगा मैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की जगह कॉस इनवर्स x प्लस सी, अच्छे से ब्रैकेट में रखना है यहाँ पर, ठीक है, 1/4 अभी बाहर ही है, ठीक है, 1/4 अभी बाहर है, फिर ये I इक्वल्स टू -1/4 ब्रैकेट में, अब देखो क्या क्या होने वाला है, ये तो माइनस का cos इनवर्स x ऐसे रहने दो, cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -1, ठीक है, प्लस 1 माइनस यहाँ पर भी क्या लिखोगे 1 माइनस cos थीटा, थीटा की जगह cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, cos इंटू cos इनवर्स x कितना हो जाएगा बच्चे आपका, x होगा प्लस c, फाइनली ये -1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो I बराबर हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 cos इनवर्स x ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 √1 माइनस cos इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा आपका, √1 माइनस x स्क्वायर इंटू x, और 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, अच्छा माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का साइन, यहाँ देखना x/4 ही है, हाँ
दोनों जगह 4 है, आंसर आ गया आंसर। अब क्या करना है, इतना ही है भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे cos इनवर्स x का हो जाएगा आपका, ये तो x हो जाएगा तो x का स्क्वायर है, और ये cos इनवर्स x, ये वाला x यहाँ पे, इस x को थोड़ा पहले लिख दिया और -1/4 से अंदर मल्टीप्लाई करा, ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो पॉज करके आप कॉपी करो और बताना ये मेथड सही था या फिर मैं वो फॉर्मूला लगाता। ठीक है जी, कौन सा बेटा, यहाँ हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि भाई इसी क्वेश्चन को जो कल हमने x sin इनवर्स x है, जिस मेथड से उसको आपको इंटीग्रेट करना सिखाया था, उसी से एक बार करके दिखाएं, ताकि आप लोग एकदम से कंपेयर कर सको कि भाई साहब दोनों में से आपको शॉर्ट मेथड और इजी मेथड कौन सा लग रहा है। ठीक है जी, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। x cos इनवर्स x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप इसे फर्स्ट मान लेंगे। I8 में क्या आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट माना जाता है, फिर बाकी बचे हुए अलजेब्रिक फंक्शन को उसके वो नीचे ही आता है तो सेकंड मान लिया जाएगा। ठीक है, लगाओगे आप यहाँ कौन सा फॉर्मूला, दैट इज बाई पार्ट वाला। ठीक है, तो यूजिंग बाई पार्ट मेथड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा जी आपका I बराबर किसके हो जाएगा बच्चे, आपका I बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x को आप एज इट इज लिखेंगे, आप इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे फंक्शन का, माइनस फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इनटू आप डैश इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन फाइनली जो आएगा दोनों को निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका भी इंटीग्रेशन हम कर देंगे। फाइन, तो यहाँ पर आपका I बराबर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी आपका x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, ये 1/2 को तुम बाहर निकाल लो यार, इस 1/2 को बाहर निकालो, माइनस साइन ऐसे ही रहने देना यहाँ पे। तो I बराबर आपका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और इवन ऐसा काम कर सकते हो तो 1/2 यहाँ से पूरे से कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा केवल आपका यहाँ पे ये बचेगा x स्क्वायर। कोई बच्चा ये दिमाग मत लगाना सर x स्क्वायर भी कॉमन निकाल लो, ठीक है, क्योंकि अभी x स्क्वायर ने इंटीग्रेट होना है भाई, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो आप, आपने पढ़ा हुआ है kx का, अगर kx का इंटीग्रेशन करो तो k इसके बराबर होता है, आप k बाहर निकाल सकते हो, ये दिमाग लगाया भाई। 1/2 यहाँ से कॉमन निकाला, माइनस ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी माइनस का x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, देन आई टोल्ड यू गाइस, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, मुझे क्या करना है यार, ये माइनस का x स्क्वायर है ना, तो व्हाट आई विल डू, मैं सेम चीज 1 माइनस x स्क्वायर ऊपर बना दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे 1/√1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताया, इसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, इट इज साइन इनवर्स x होता है, इसका इंटीग्रेशन आपको बताया ना, तो आपको क्या चाहिए, 1/√1 माइनस x स्क्वायर अकेला चाहिए, वो कैसे कब मिल पाएगा, जब आप इसमें एक बार +1 और क्या कर दो, -1 कर दो। करा, ये करने के बाद 1/2 बाहर, x स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, आपने करा ये 1 माइनस x स्क्वायर अलग कर दो, ऐसा 1 माइनस x स्क्वायर अलग कर दिया। ठीक है, √1 माइनस x स्क्वायर, इस -1 को अलग कर दिया, -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, इसको कुछ इस तरीके से आपने ब्रेक कर दिया सर। अब आप क्या करो, ये जो इंटीग्रेशन है दोनों के साथ कर दो, दोनों के साथ ही साइन लगा देंगे आप लोग। तो यहां पर आपका I बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x cos इनवर्स x। देखो यहां पर एक चीज और होगी, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था अगर 2/√2 ऐसा लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर होता है, √2 के। भाई 2 को क्या लिख सकते हो तुम, √2 × √2, नीचे √2 है, √2 से √2 काटा तो आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। ये बेसिक सी चीज आपको मैंने बताई थी। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर cos इनवर्स x, सॉरी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1। ऐसा करते हैं, इस माइनस साइन को मैं अंदर ले आता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब आप याद करो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मेरे को आंसर कॉस में लाना है, किस में लाना है, कॉस में।
आप याद करो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है, आएगा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस हटा दूं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन इन हो जाता, मुझे माइनस साइन मैंने इसलिए अंदर रख दिया, ठीक है, बात समझ में आती, माइनस था ना यहाँ पे, इस माइनस को आपने साथ में रखा, इंटीग्रेशन करोगे अब देखो एक फॉर्मूला और बताया था मैंने कल आपको, क्या बताया था, उसी का प्रयोग करना है यहाँ पे, जिसको हम इग्नोर करना चाह रहे हैं। कभी कोई बच्चा ये बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि भाई जब ये फॉर्मूला अगली एक्सरसाइज में, तो बिना इसके हम क्वेश्चन कैसे कर लेंगे, आपको करके दिखाया मैंने कैसे कर सकते हैं, बट जब आपको फॉर्मूला पता ही है, तुम्हें ऐसा तो ना एग्जाम में बोलेगा कि इसको तुम्हें बिना इस फॉर्मूले करने, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हें सीधा देगा इंटीग्रेट करने को, ठीक है, तो आप लगा सकते हो। तो आपको मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, इट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद कैसे करेंगे सबसे पहले, हाँ जी सॉरी ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है थैंक यू, तो यहाँ पर क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कल ये तो फॉर्मूला बताया था, चेक करो यही फॉर्मूला था ना, सो अब आपने इधर यही फॉर्मूला लगा देना है, क्लियर है बात, तो लिखते हैं चलो, ये हो जाएगा जी आपका i इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया ये वाला सर, ये हो जाएगा सर आपका एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर तो 1 है यहाँ पे 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, आपको इस साइन इनवर्स एक्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स एक्स में, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स एक्स में। कैसे कर सकते हो, एक फॉर्मूला है ना आप लोग को, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता था, पाई बाई टू के बराबर, किसके बराबर होता था, पाई बाई टू के बराबर होता था। तो आप सर इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप लोग इसको। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन अंदर डाल दोगे, या भी रुक जाए, चलो रुक जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, i इक्वल्स टू ये अब 1 बाई टू से आप इसको बाहर रहने दिया, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस का एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का पाई बाई 4 माइनस का 1 बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, फाइन। i इक्वल्स टू 1 बाई टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस, देखो इसको और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, माइनस हाफ से माइनस 1 बाई टू प्लस 1 से जा रहा है, 1 माइनस 1 बाई टू क्या होता है, प्लस 1 बाई टू, हाफ हो जाता है ना, तो आप ऐसा करो प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू आपने यहाँ रख दिया माइनस का एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने यहाँ रखा, ठीक है, माइनस का पाई बाई 4 प्लस सी। अभी ये जो 1 बाई टू इससे आप, अच्छा यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो बच्चे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली इस 1 बाई टू से आप अंदर ही मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से आप क्या बाहर निकाल लोगे, कॉस इनवर्स एक्स बाहर निकाल लिया आपने यहाँ से पहले कॉस इनवर्स एक्स बाहर निकाला, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा, नीचे वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 1 बाई टू अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस का x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये 1 बाई टू इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस पाई बाई 4 और c, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे आपका c बन जाएंगे, कांस्टेंट ही तो है पाई बाई 4, ठीक है।
तो ये पाई बाय 4 कांस्टेंट से ऐड होके कांस्टेंट बन जाना, इसका कोई मतलब नहीं है। आंसर तुम्हारे ये निकाल के देंगे, पीछे आंसर माइनस है, यही है। पॉज करके आप लोग कॉपी करना तो ये कर सकते हो, तो जो आपको बेटर लग रहा है आप उसको करेंगे बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। इसमें हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो एक तो तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक तरीका क्या है आपका कि आप साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लो, टी ले लो। साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लो आप लोग, टी। मैं हिंट दे रहा हूं आपको क्या करना है इसमें। आपको साइन इनवर्स एक्स को आपने टी ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहां पर बेटा dx है ना, तो आप डिफरेंशिएट करोगे। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या लिया, टी ले लिया है, तो इसको यहां भेजते तो x किसके बराबर होगा, साइन टी के। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी अपॉन डी टी ओवर डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल्स टू कॉस टी डी टी। तो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह आप लिखेंगे बच्चे आप कॉस टी डी टी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको बाई पार्ट लगा के क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देना है। तो करके देखते हैं एक बार ऐसे ही, ठीक है। तो इसको, इसका इस्तेमाल तो होना ही होना है सर, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसका हमने ये इस्तेमाल किया है। अब आप लगाओगे यूजिंग कौन सा मेथड, बाय पार्ट मेथड। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा फंक्शन, फर्स्ट, और ये हो जाएगा बच्चा आपका सेकंड, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा सेकंड, कैसे, आइलेट याद करो। आइलेट में कौन ऊपर आता है, एल्जेब्रिक ऊपर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे आता है। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट माना, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लिया। तो आपने इंटीग्रेट करा, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कॉस टी। कॉस टी का आपने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इनटू कॉस टी का इंटीग्रेशन। क्लियर। आई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे आपका, साइन टी। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2t। अच्छा, इस पूरे का फिर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, इसलिए dt बाहर लगा देते हैं। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी। अब वापस से आप क्या लगाओगे यहां पे, फिर से बाय पार्ट, वापस से बाय पार्ट लगेगा, ठीक है। यूजिंग बाय पार्ट अगेन, यूजिंग बाय पार्ट मेथड अगेन, ठीक। प्लस सी आप एंड में लगा लेना, चलो सी आप एंड में लगा देंगे। अब वापस से आप बाय पार्ट लगाओगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा जी, आई बराबर टी स्क्वायर साइन टी, माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो 2 को चलो हमने बाहर रखा था, टी इंटू साइन टी पे लगा रहे हो, तो फर्स्ट फंक्शन किससे मानोगे आप, टी को, एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। इट विल बी फर्स्ट एंड दिस विल बी योर सेकंड। अगेन बाय पार्ट लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डेरिवेटिव टी डैश इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, और इस फिर पूरे का क्या करेंगे अपन लोग, इंटीग्रेशन वापस से कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब i किसके बराबर आएगा बच्चे आपका, i बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा आपका, माइनस का कॉस टी होता है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी होता है, तो मैंने टी से पहले लगा दिया माइनस, ठीक है। फिर साइन टी का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा बच्चा आपका, माइनस का कॉस टी होगा, कॉस टी होगा, और ये माइनस इंटू माइनस जो बाहर था इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। टी का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, 1, तो ये केवल कॉस टी बचा, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, फाइनली आई बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटू, कुछ छूट तो नहीं रहा ना बाहर, हमने कुछ कॉमन तो नहीं लिया था, सबसे नहीं लिया था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा माइनस का टी कॉस टी प्लस का कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी एंड फाइनली प्लस सी कर देंगे। तो आप देखो, आपका आंसर था साइन इनवर्स में, किसमें था आपका, साइन इनवर्स, मतलब क्वेश्चन था साइन इनवर्स एक्स में था,
तो ऐसा करता हूं मैं, इस cos t को क्या लिख देता हूं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। ठीक है, आप इस cos को साइन की टर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर साइन t की जगह मैं क्या लिख दूंगा वापस से, t की जगह क्या लिख दोगे आप, साइन इनवर्स x। एक सेकेंड, जहां जहां t है वहां वहां साइन इनवर्स x लिख दो आप। साइन इनवर्स x का स्क्वायर साइन इंटू साइन इनवर्स x माइनस का 2 इंटू माइनस, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस का 2, t को क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। इस cos t को आपने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख लिया। ये -2 से यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 2 साइन टी की जगह साइन इनवर्स x प्लस सी ये i इक्वल्स टू साइन साइन इनवर्स x हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस साइन इंटू साइन इनवर्स टी की जगह साइन इनवर्स x, इस पूरे का स्क्वायर होगा बच्चे, टी की जगह आपने साइन इनवर्स x लिख दिया, माइनस का 2x प्लस सी। फाइन। अच्छा इनको और इनको कॉमन तो नहीं ले रहा कहीं, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा बच्चे, x हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस सी। आंसर क्या है, यही है, यही है। पॉज करके कॉपी करेंगे आप लोग। चलो बेटा 11वें क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर हमें क्या गिवन है, x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ना आप इनिशियली देखोगे, इसको करने के अगेन फिर से दो तरीके। अच्छा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें आप क्या कर सकते थे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते, इनटू 1 करके उसको सेकंड फंक्शन मान लेते, इनटू 1 करके उसको सेकंड फंक्शन मान के भी आप कर सकते हो। बात लगभग उतनी ही आ जाएगी, जितना ही जा रहा है उतना वो ही जाएगा। तो इसलिए मैंने इसी मेथड से करा दिया। अगर आप करना चाहते हो तो उस मेथड से भी हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड क्या है, आप cos इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मान लो, बाकी बचा हुआ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो। दूसरा तरीका क्या कहता है, आप cos इनवर्स x को t ले लो, cos इनवर्स x को आप क्या ले लो, t ले लो, लेके देख लेते हैं। ठीक है, पहला तरीका मैंने क्या बताया, इसको फर्स्ट फंक्शन बाकी बच्चे को सेकंड फंक्शन मान के भी आप इसको कर सकते हैं। अभी हम कैसे कर रहे हैं इसको, हमने ले लेना है cos इनवर्स x को, हमने ले लेना है t। आपने लेट कर लिया, cos इनवर्स x को आपने t ले लिया, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt ओवर dx। अच्छा माइनस का होता है, सॉरी माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब देखो cos इनवर्स x x के बराबर है, तो आप x को क्या लिख सकते हो, cos t। ये तो पता है ना, cos इनवर्स इधर आ जाएगा, x बराबर cos t हो जाएगा। फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की जगह लिखोगे आप cos t, cos इनवर्स x की जगह लिख दोगे आप t, नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। इस dx की जगह आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। तो इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास प्यारा सा cos t इंटू टी, इसको क्या करना है आपने, इंटीग्रेट करना है। तो किससे कर देंगे आप, बाय पार्ट्स। ठीक है, यूजिंग बाय पार्ट मेथड। फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे बताओ, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे हम t को, बिकॉज आइलेट में a एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, इसीलिए तो लगाते हैं भाई बाय पार्ट। बाय पार्ट क्या कहता है भाई, i बराबर माइनस साइन आप बाहर रख लो, तो वो कहता है कि पहले फंक्शन को एज इट इज रखो t, फिर दूसरे फंक्शन दैट इज cos t का आप इंटीग्रेशन कर दो, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन करोगे किसका, इंटीग्रेशन करने से पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट फंक्शन का इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फाइनली जो आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन आपने कर देना है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस का t इंटीग्रेशन ऑफ cos t का हो जाएगा sin t माइनस डेरिवेटिव ऑफ t विल बी 1, और cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin t। अगेन sin t का इंटीग्रेशन करेंगे यार हम लोग, इट विल बी माइनस का cos t, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का ये cos t हो जाएगा जी बाहर, और आगे आ जाएगा प्लस का c। ये माइनस आना आप अंदर इंसर्ट कर दो, और t की जगह जहां जहां t है वहां क्या लिख दोगे आप, cos इनवर्स x। पर हाँ उससे पहले एक बार sin t को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस
कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, ये माइनस साइन से ए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस का सी। अब टी की जगह वैल्यूज जो है वापस से डाल दो, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, 1 माइनस कॉस टी की जगह कॉस इनवर्स एक्स, फिर इस पूरे का स्क्वायर माइनस कॉस इंटू कॉस टी की जगह कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया। तो आई इक्वल्स टू माइनस का कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का कॉस इनवर्स, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स विल बी एक्स प्लस सी। यही आंसर है, दोनों जगह माइनस नहीं है, माइनस कॉमन ले लिए दोनों से, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर आपकी पुरानी बुक्स हैं तो उसमें गलत है, यही आंसर सही है, मैंने करा है भाई। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ एक आध क्वेश्चंस के आंसर्स गलत है पीछे, तो इसलिए ऐसे कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये आंसर सही है। ठीक है, अच्छा पीछे माइनस कॉमन निकाला, ब्रैकेट नहीं लगा, ऐसा बच्चे कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही आंसर है भाई, कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स आपको इंटीग्रेट करना है। दो फंक्शन मिल रहे हैं आपको अलग अलग। देखो क्वेश्चन करते समय एक बार वापस से दिमाग में लगाओ कि मैं बाई पार्ट ही क्यों लगा रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन लगा नहीं सकता, सेक्स स्क्वायर को अगर टी भी ले लूँ तो कुछ फायदा बनने वाला नहीं है। दूसरा जो फंक्शन बनेगा तो वो x की फॉर्म में, बट मेरा इसको डिफरेंशिएट करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा, तो वो तो चीज कैंसिल हो गई। फिर आप देखो दोनों अलग अलग है, कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ पर फायदा ये है कि मैं इसको बाई पार्ट से करने जाऊँ। अब एल्जेब्रिक फंक्शन को मैं फर्स्ट मान लूंगा, सेकंड मान लूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द थिंग दैट आई टोल्ड यू गाइस आइलेट। इसके थ्रू मैंने क्या बोला था, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो आप इसको प्रेफरेंस देंगे, ये फर्स्ट ही हो जाएगा, सेकंड तो अब लगा दोगे यूजिंग बाई पार्ट मेथड, यूजिंग बाई पार्ट मेथड। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, सबसे पहले हम फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर माइनस, फिर हम पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करके जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आया था, और जो भी आया उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। 10x बेटा लॉग कहाँ आ गया, ये होता है 10x, तो x इंटू 10x हो जाएगा, माइनस अभी तो छोटा है ना इसलिए नहीं आ रहा होगा, 1 सेक्स स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, 16 है स्वीट 16, तो 10x हो जाएगा जी। अब हाँ 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x। ये देखा, छोटे लोग की फिर रिमेम्बरेंस पावर ज्यादा होती है ना, तो कितना हो जाएगा, log mod sec x हो जाएगा बेटा प्लस c। यही आंसर है, नहीं है कॉस के टर्म में। अच्छा माइनस साइन को अगर अंदर लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का log 1 sec x हो जाएगा। एनसीईआरटी वालों को भी तो बहुत रहता है थ्रिल, एडवेंचर कराना है जी, तो ये हो जाएगा प्लस log mod cos x प्लस ये आंसर है। ओके फाइन, फाइनली हमने कर दिया कॉपी पीछे वाले आंसर से, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। 13th क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेट करना है, तो केवल यहाँ पे tan इनवर्स x दिख रहा है, तो ऐसा करो, देखो tan इनवर्स x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए बाई पार्ट हमें इतना बढ़िया सा मतलब मेथड लगता है कि देखो tan इनवर्स x अकेला दिखा कंफ्यूज कर देगा कि भाई कैसे इसको आप क्या करो, मतलब इंटीग्रेट करोगे। या तो अगर आप बोलो सर इसको t ले लेते हैं, चलो तुमने इसको t भी ले लिया, तो क्या होगा जब डिफरेंशिएट करोगे, जब अच्छा ये tan t हो जाएगा इक्वल्स टू x, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा जी आपका dt इंटू tan t, नहीं tan इनवर्स, अच्छा मैंने डिफरेंशिएट ही कहाँ करा, तो ये tan t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x के बराबर तो ये हो जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर टी dt बाई dx, तो dx किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 होगा सॉरी यहाँ पे, dt इंटू सेक्स स्क्वायर टी। ओके फाइन, तो dx की जगह आप सेक्स स्क्वायर टी लिख दोगे और tan इनवर्स x की जगह t, तो t इंटू सेक्स स्क्वायर टी का आप क्या करोगे, आप फर्दर इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक तो ये तरीका आपका करने का, बात समझ में आ रही है भाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इस तरीके से जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करा तुमने, tan इनवर्स x को क्या मान लिया बच्चे, क्या माना t माना, फिर इसको यहाँ भेजा, एक तरीका तो ये था, इससे आप लोग कर सकते हो, कर लो खुद से। मैं दूसरा मेथड से बता रहा हूँ आपको ताकि ये भी आपको दिमाग में रहे, क्योंकि ऐसे सब्स्टिट्यूशन हम बहुत सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर करके। ठीक है, अब आप कर सकते हो आराम से, इसको मान लिया आपने फर्स्ट, इसको मान लिया तुमने सेकंड, आराम से हो जाना है क्वेश्चन। सेक्स स्क्वायर टी का तुम्हें पता है ना इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t होता है यार, कर लोगे आराम से कर लोगे। दूसरा मेथड मैं एक बार आपको बता देता हूँ, दूसरा मेथड क्या है जी,
आपने देखा केवल tan इनवर्स x है, आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप इसे फर्स्ट मानते हो बाय पार्ट के अकॉर्डिंग, और जो 1 है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको मान लोगे तो सेकंड, इसको क्या मान लिया तुमने, सेकंड मान लिया, तो लगाएंगे बाय पार्ट इसमें। आप लोग क्या लगाएंगे बच्चा आपका, बाय पार्ट। तो बाय पार्ट क्या कहता है भाई, यूजिंग बाय पार्ट मेथड। बाय पार्ट मेथड में ये होता है जी, पहले फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं tan इनवर्स x, फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, बोलो इसका करेंगे ना, सेकंड फंक्शन का, दैट इज 1 का, दैट इज dx माइनस, फिर हम करते हैं इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव करते हैं हम फर्स्ट फंक्शन का, डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे फंक्शन का, फिर जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई होके उसका हम वापस से इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा बच्चे, x, तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, सॉरी डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये हो जाएगा x, कुछ इस फॉर्म में मिला। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान, इसके बाद आप लोग क्या करो, इसको आप मान लो i, क्या मान लो आप, I1 मान लो, क्या मान लो इसको, सॉरी I1 मान लो, I1 मान के आप देखोगे ये x अपॉन क्या बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में है। ये देखते आपको क्लिक करेगा कि यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं क्या ले लूं, t ले लूं, क्या ले लूं इसको, t ले, ये तो पुरानी वाली फॉर्म आ गई आपकी, अगर आप इसको t ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, dx किसके बराबर मिल जाएगा, dt अपॉन 2x के बराबर, ठीक है। सो यहां पर I1 किसके बराबर हो जाएगा जी, x की जगह x ही रहने दो, नीचे हो जाएगा t इंटू dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन 2x, तो 2x से 2x मतलब x गया, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस c 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन, अच्छा t की वैल्यू डाल दो वापस, ये हो जाएगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो वैल्यू डालते हैं बच्चे यहाँ पे, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा फाइनली आपका x tan इनवर्स x माइनस का इट विल बिकम 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर है बेटा, हाँ ठीक है। चलो पॉज करके आराम से आप इसको कॉपी करेंगे। 14 क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग, इसमें हमें गिवन है x log x का होल स्क्वायर, तो आइलेट में log आता है ऊपर और एल्जेब्रिक आता है उसके नीचे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। लगना बाय पार्ट ही है, बिकॉज दो डिफरेंट फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करो तो बाय पार्ट लगाओगे, क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखोगे log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x, किसका इंटीग्रेशन करोगे आप, x का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस फिर हम क्या करते हैं, जो log x का होल स्क्वायर है इसका आपका करोगे बच्चे डेरिवेटिव करोगे, फिर आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, x के इंटीग्रेशन से, फिर फाइनली जो निकल के आएगा उसका फिर से फर्दर आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। यहां तो ये log x का होल स्क्वायर रहेगा जी, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का, सॉरी डेरिवेटिव नहीं लिखा यहाँ पे मैंने, इसका क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव लिखेंगे, log x का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव लिखते हैं, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हो जाएगा 2 log x, ये ना log x है बच्चे आपका, भूल गए हो तो बता देता हूँ, स्क्वायर है, इसको आप डिफरेंशिएट करने वाले हो, अब थोड़ी देर के लिए इसको टी स्क्वायर मानो ना, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t होता है, फिर आपने इसको टी स्क्वायर माना था, फिर आप dt का फर्दर करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, t किसको माना था तुमने, log x को, तो अब log x का करोगे, log x का क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ पर पहले log x के होल स्क्वायर का क्या होगा 2 log x, इसको t मान के करो, t स्क्वायर का 2t होता है, लिख दिया, फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज 1/x, और यहाँ पर x का इंटीग्रेशन कितना था, x स्क्वायर बाय 2, बेटा 2 से ये 2 चला गया, इस x से गया, तो आपके पास क्या आ रहा है निकल के, x इंटू लॉग एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, x इंटू, अगेन बाई पार्ट लगा दोगे, क्या लगा दोगे वापस से, बाई पार्ट लगा दो, क्यों, x इंटू लॉग एक्स है ना, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, यूजिंग बाई पार्ट अगेन, ठीक है। यहां तो ये चीज लिख दी तुमने, i इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहां पर बच्चे का हो जाएगा, ये फर्स्ट है सेकंड है, तो क्या लिखोगे log x, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x, log x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, फिर वापस से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जी आपका, ठीक है। तो i बराबर, भाई क्या दुश्मनी से तेरी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x
माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 1 बाय एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ द फाइनल आंसर दैट विल हैव, ये हो जाएगा जी आई बराबर एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस साइन अंदर डाल दो, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स, ठीक है। और ये माइनस साइन अंदर जाएगा, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन, यहाँ पर ना एक x बच रहा है बेटा, इस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, बिकॉज नीचे 2 था, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस c, ये माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा यहाँ पे, सॉरी प्लस होगा, ये माइनस साइन अंदर जा रहा है। तो एक बार आंसर आप लोग चेक करेंगे, कुछ कॉमन ले रखा है, यही है इसी फॉर्म में, ठीक है। फिर आंसर यही आ रहा है आपका, पॉज करके कॉपी कर लेंगे, सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। यहाँ पर अगेन आपके पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको आप क्या मान लो, फर्स्ट, इसको मान लेंगे आप सेकंड, ठीक है। इसको फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद आप कौन सा मेथड लगाएंगे यहाँ पे, बाय पार्ट, यूजिंग बाय पार्ट मेथड। तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस फर्स्ट मेथड को, सॉरी पहले आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हो, फिर आप इंटीग्रेशन करते हो दूसरे वाले का, ठीक है जी, माइनस, फिर आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हो पहले वाले को, और फिर इंटीग्रेट करते हो दूसरे वाले फंक्शन को, और जो आंसर आता है उसको फाइनली मल्टीप्लाई करके दोनों का आप इंटीग्रेट कर देते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आप, अगर आपसे बोला जाए क्या करो इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, और 1 का होगा बेटा x, फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से log x से, माइनस log x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 बाय x होता है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास ये इनको मल्टीप्लाई करना है, जब आप x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 बचेगा, इसका क्या करना है बेटा, आपने इंटीग्रेशन करना है, तो आपके पास फाइनली बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 9, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा जी, 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी, आंसर इसी फॉर्म में, अलग है कुछ, यही है भाई, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का हम लोग। इसमें क्या है, 16 क्वेश्चन में ये उसी फॉर्म में आ गया हमारे पास, क्या फॉर्म थी, अगर e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, कुछ इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन में मिल जाए चीजें, मतलब इंटीग्रेंड आपका इस फॉर्म में ex, और अंदर क्या फंक्शन fx, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव है fx, साथ में उसके साथ क्या ऐड करें, उसका डेरिवेटिव, तो ये स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं किसके बराबर होता है, ex इंटू एफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है सर, ठीक है। या तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका क्या, आप लिख के दिखाओगे यहाँ पे, सबसे पहले आप लिखेंगे जी जो कॉस साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, फिर उसके बाद आप क्या लिख दोगे कि भाई ये फॉर्मूला हमारे पास है, फिर फाइनली आप आंसर लिख दोगे ई एक्स इंटू साइन एक्स, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है भाई, आप स्ट्रेट अवे ई एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, ई एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा प्लस ई एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों में आपने इस तरीके का साइन लगा दिया सर, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। अब मुझे पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, इसको आप इसके हाल पे छोड़ दो, एफ डैश एक्स वाली यूनिट है तो इसको छोड़ दो, यहां पर बाय पार्ट लगा दो, यहां पर आपने बाय पार्ट लगाया, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यूजिंग बाय पार्ट। बट हमें ये आइडिया होना चाहिए, एक एफ एक्स है दूसरा एफ डैश एक्स है, तो हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स वाले को ऐसे छोड़ते हैं, इस पर हम बाय पार्ट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा सर, इसको आप मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे आप सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, अगेन साइन एक्स का क्या करोगे बच्चे आप लोग, डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन का इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस ई की पावर एक्स cos x dx, तो ये हो जाएगा जी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x sin x किसका डेरिवेटिव होता है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है सर, ये क्या होता है, cos x होता है, cos x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू cos x dx प्लस c भी कर देंगे, तो ये दोनों चीजें सेम है, कैंसिल आउट हो गई, फाइनल आंसर e की पावर x sin x प्लस c आ गया, ठीक है।
आप एक बार अपने स्कूल के टीचर से इसको कंफर्म कर सकते हैं कि वो आपको मार्क्स कैसे देने वाला है, ऐसे करके देगा या फिर आप डायरेक्ट आप क्या करो, इसके बाद आप एक स्टेप ये लिखोगे कि भाई sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, फिर आप लिखोगे द गिवन एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म, ये जो हमारा इंटीग्रेंड है जिसको हम इंटीग्रेट करने वाले ये वैल्यू इस फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में आपकी, इस फॉर्म में, एंड फाइनली फिर आप लिख दोगे देयरफॉर, आप आंसर लिख दोगे e की पावर x इंटू sin x आपका आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, जिससे तुम्हारे स्कूल के टीचर सेटिस्फाई हो जाए। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। तो यार आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।